मंदिर जाने से भगवान मिलते होते तो एक दिन दिन भर मंदिर में ही बैठे रहते, मिल जाते भगवान। फिर भाई एक दिन कथा सुनने से भगवान मिलेंगे? नहीं, एक दिन कथा सुनने से मिलते तो दिन भर बैठ करके कथा ही सुन लेते, मिल जाते भगवान। बोले फिर निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, लगातार। इसलिए तो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार, 100 बार, 100 बार का मतलब एक ही बात वही, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज। क्यों ये 100 बार क्यों? क्या एक बार में वो फल नहीं है? 100 बार में भाई 100 बार क्यों? 100 बार का मतलब क्या है भाई? लगातार, कंटिन्यू। क्या होगा उससे? तो उससे क्या होगा भैया? एक ही बात तो होगी, क्या? कि मन क्रम वचन, तीनों में जब ये आ जाए, मन में, क्रम में, वचन में, साधना में सबसे बड़ी बात क्या है? कंटिन्यू होना। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत सम कही आवत नाही। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता। बड़े बड़े योगी, महर्षि, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी यत्न कराते हैं, लेकिन अंतिम बार भगवान का नाम नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि अंतिम बार भगवान का नाम लाने के लिए भैया अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में यही बात तो कहा है। अर्जुन ने जैसे ही भगवान से पूछा, महाराज कि मन बहुत चंचल है, क्या करें इसके लिए? पंडित जी ने कहा कि हल्दी चढ़ाओ, चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ाओ, चढ़ा दिया, फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, लेकिन ये मन हमारा हमारे बस में नहीं होता। तो मन को क्या करें? मन के लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए कह दिया भाई एक काम करें। क्या? कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास के द्वारा, इसके लिए अभ्यास कीजिए आप। महाराज नित्य अभ्यास, रोज अभ्यास। और जैसे सुभद्रा को आशीर्वाद दिया, नकुल सहदेव का नंबर आया, तो नकुल सहदेव तो हाथ जोड़ करके बोल पड़े, कि भाइयों की सेवा मिलती रहे, आपके दर्शन होते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बारी आ गई बुआ कुंती, तो कुंती बुआ ने कृष्ण को भगवान कहा था, तो कन्हैया बोल पड़े कि बुआ आपने मुझे भगवान कहा है, तो आपको क्या दे दूं? आपको क्या चाहिए? बोले कृष्ण यदि सचमुच मुझे देना चाहते हो तो मेरे लिए तो बस केवल एक आशीर्वाद दे दो, बस
आपसे केवल एक आकांक्षा, एक अपेक्षा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या? वास्तव में कुंती बुआ ने जब मांगा तो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए कि विपदः सन्तु नः तत्स्वत् तत्र तत्र जगत गुरो विपदः सन्तु नः तत्स्वत् तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। अगर मेरी झोली में देना चाहते हो तो कन्हैया मुझे तो केवल दुख दे दो, विपत्ति दे दो। कन्हैया बोले क्या क्या विपत्ति? मैं नहीं दे सकता। क्या कह रही हैं आप? अरे आपके जीवन चरित्र पर यदि प्रकाश डाला जाए तो एक दिन भी सुख से नहीं बीता, और आज जब सुख की घड़ी आई तब आप दुख मांग रहे हैं। कुंती बुआ के अगर जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाए प्यारे तो एक दिन भी सुख से नहीं बीता है इनका। कुंती बुआ का जन्म कहां हुआ है पता है आपको? जानते हैं आप? ये पैदा कहां हुई है जानते हैं कि नहीं? कुंती बुआ मथुरा में सूरसेन जी के। पहले इनका नाम कुंती नहीं था, पहले इनका नाम था पृथा। अब बच्चे का जन्म कहीं और हो, पालन पोषण कहीं और हो तो क्या होगा? दुख नहीं होगा? होगा भाई। लेकिन जैसे ही कुंती भोज राजा इनको अपने यहां उठा ले गए तो अपने नाम से मिलता जुलता इनका नाम रख दिया कुंती। धीरे धीरे बड़ी हुई, किशोरावस्था पार किया, युवावस्था आई तो विवाह हो गया। और विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पति के साथ जो पीलिया का मरीज है, महाराज पांडु। और इतना ही नहीं साहब, महाराज उन्होंने एक और विवाह कर लिया माद्री मैया के साथ। और इतना ही नहीं, महाराज पांडु को यह श्राप था कि अगर ये अपनी पत्नी के पास सहवास की कामना से जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो संतों की कृपा की कुंती बुआ को